शहीद का दर्जा मिलने के लिए अभी जो आर्मी की जो इंक्वायरी है या उनकी कार्रवाई है वो पेंडिंग है। लेकिन करण सिंह जी की धर्मपत्नी की बात से ये जाहिर होता है कि वो सुबह सुबह उनकी बात हुई और बिल्कुल एकदम शानदार वातावरण में उनने सारे राजी खुशी के समाचार और सारी बातें उनसे की हैं और कुछ समय बाद ही उनकी मतलब मृत्यु हो जाना और उनकी शहादत हो जाना ये साबित करता है कि कोई न कोई कारण हो सकता है। इसलिए इन सारी बातों का संशय होने की वजह से अभी यहाँ इस वीडियो में मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि ये जो सेना के हवलदार करण सिंह जी राठौड़, जिन्होंने 19 साल देश सेवा की है और अंतिम क्षणों में, चाहे वो अफसरों की तानाशाही हो या कोई भी मामला हो, किसी भी परिस्थिति में इन्होंने ये कदम उठाया। ये एक दिन की गलती से इनका सम्मान नहीं रुकना चाहिए। आज इनका परिवार बॉडी को रिसीव नहीं कर रहा है। कल से चूरू में राजस्थान में ये डेड बॉडी रखी हुई है। इनके सम्मान के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इनको सम्मान मिलना चाहिए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद पैसा मिल जाएगा, पेंशन मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आज अगर इनका अंतिम संस्कार ऐसे ही लावारिस हो गया तो फिर कभी इनको तिरंगा नसीब नहीं होगा, कभी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलेगा। जब ये सम्मान अफसर को दिया जाता है तो इनको भी दिया जा सकता है। और हाँ, इस वीडियो में मैंने आगे बताया है कि किसी अफसर ने इनको ड्रिंक करते हुए वीडियो बनाया था, जिसका जिक्र मैं आगे वीडियो में करूँगा, और अफसर की वजह से हरासमेंट हुआ है ये मैं बताऊँगा। और ऐसे ही इस अगस्त महीने में 3 जवानों ने अपने आप को ख़त्म किया है सेना की परेशानियों से तंग होकर। 90% सुसाइड ये सेवादारी की वजह से होता है, जो घरेलू काम कराए जाते हैं सैनिक से। वो मैं पूरा वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपके पास सैनिक के लिए समय है तो इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको इनका अधिकार मिल सके। फिर बात, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज की घटना है कि चूरू राजस्थान में एक हवलदार करण सिंह जी राठौड़, जिनका पार्थिव शरीर कल से उनके पैतृक गांव में रखा हुआ है, लेकिन घर वालों ने अंतिम संस्कार नहीं किया, क्योंकि सेना ने सिर्फ एक आदमी के साथ उनकी बॉडी भेज दी। कोई राजकीय सम्मान नहीं, कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं, कोई शहीद का दर्जा नहीं। इसके पीछे कारण क्या है, मैं इस स्टोरी को बताता हूं। सबसे पहले बता दूं कि ये चाहे करण सिंह राठौड़ का मामला हो और इसी अगस्त महीने में मेरे संज्ञान में जो मामले आए हैं, तीन मामले। एक पंजाब का मामला है इंजीनियर का, जिसमें एक नायक परेशान और हरासमेंट होकर अपने आप को खत्म कर लेता है, और उसके साथ भी सेम यही होता है। और उसको परेशान करने वाला कौन था? एक जेसीओ साहब, जिसकी सारी चीजें हमारे पास पहुंची है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम वेट करते हैं कि उनका परिवार क्या चाहता है। वहां के अधिकारी अर्जुनेंट, और उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो कोऑपरेट कर रहे थे कि क्या हो गया क्या नहीं। लेकिन परिवार की तरफ से मेरे पास वहां से कोई रिपोर्ट आई नहीं, इसलिए मैंने उस मामले को अभी तक उठाया नहीं है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उस मामले में एक जेसीओ ने, मुझे शर्म आती है, वार्स रैंक का मैं खुद हूं, और वार्स रैंक के ही आदमी ने एक अपने नायक को इतना परेशान किया, जो कि अपनी मां के इलाज के लिए आया था, लेकिन उसको समय नहीं दिया। उसको इतना हरासमेंट किया कि उसको मौत को गले लगाना पड़ा। और अब ऐसे जेसीओ को अब हम एक्सपोज करेंगे ना, तो कई हमारे ही साथी कि यार वो तो हमारा जेसीओ साहब है, उसको छोड़ दो। क्यों? चाहे वो जेसीओ हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे कोई वार्स हो, अगर किसी जवान को परेशान कर रहा है और वो इस कदर परेशान किया कि उसको जान देनी पड़े, तो उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। दूसरा मामला ये करण सिंह राठौड़ का। जब सुबह कोई आदमी अपनी पत्नी से बात कर रहा है, राजी खुशी है, और अचानक उसके बाद खबर देते हैं वहां उन्हीं के फोन से उनकी वाइफ को, पहले तो उनको सोचना चाहिए कि एक आप डायरेक्ट वाइफ को फोन करके कह रहे हो कि आपके पति ने आत्महत्या कर ली।
शर्म की बात है। जबकि यह सूचना मेरे पास भी आ चुकी थी, लेकिन मेरे को सिर्फ क्लियर कहानी नहीं हुई, इतना बताया गया कि भाई ड्रिंक करते थे ये। और वैसे तो अमूमन 90% लोग सेना में ड्रिंक करते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे इलाकों में रहना पड़ता है, दुर्गम इलाकों में जहां सर्दी है या खुद ही ये हैबिट डाल देती है सेना आदमी को ड्रिंक करने की। तो ये भी ड्रिंक करते थे। अब हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं कि तथ्यों की अभी तक पूरी जानकारी मेरे पास नहीं आई है, लेकिन इश्यू डे था या नहीं था, ये ड्रिंक कर रहे थे और किसी अधिकारी ने इनका वीडियो बनाया है। और वीडियो बनाने के बाद की क्या कहानी है, इनको टॉर्चर किया है, परेशान किया है या घर भेजने की धमकी की दी है, ऐसा कुछ मामला है जिससे परेशान होकर इन्होंने ये कदम उठाया है। या हो सकता है ड्रिंक कर रहे हो, इनका वीडियो बनाया गया हो और उसके बाद इनको जबरदस्ती करने की कोशिश की हो कि भाई दारू छोड़, या कुछ भी मामला रहा हो सकता है इनको टाँक दिया हो खुद ही लड़ाई झगड़े में। तो ये एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का विषय है। ऐसे ही मामला भी एक एएमसी का है। एएमसी के एक जवान ने भी अपने आप को खत्म किया है। उसका भी मामला या घर वालों की रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है, उनकी फोटो वगैरह मेरे पास पहुंच गई है। मैं इन मामलों में एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे ये जो जवान हैं, हालांकि हम लोग भी दोषी हैं, ज्यादातर 90% हरासमेंट सेवादारी के लिए होता है, मजबूर किया जाता है। जैसे मैंने एक पहले भी डाला था कि एक सीओ की मैडम यहाँ मध्य प्रदेश का मामला है, जो बोलती थी मुझे हवलदार ही सेवादार चाहिए, और एक हवलदार जो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसका रैंक आया हुआ था। जब एक प्रमोशन पीरियड में बंदा होता है तो बोले मुझे वही चाहिए, फिर उससे ऐसे ऐसे काम अगर एक हवलदार को बोलेंगे कि तू कच्छा धो दे, मेरा कुत्ता घुमा, या मेरे गार्डन में बाहर साफ कर, तो उस आदमी का जमीर मर जाता है। एक तरफ उसे रैंक दिखाई देता है, घर परिवार दिखाई देता है, और एक तरफ अपनी इज्जत। वहां उस हवलदार ने अपने आप को खत्म किया था, और वो कहानी मैंने डाली भी थी। और सबसे बड़ी विडंबना कि उसके बाद भी एक हवलदार को ही डिटेल किया जा रहा था कि मैडम हवलदार ही मंगाती है। फिर मैंने उसके एसएम से बात की थी वहां, और एसएम को मैंने इतना कहा सुना ही कहा था कि तुझे शर्म नहीं आती है, एक हवलदार तेरा खत्म हो गया, दूसरा वो मांग रही है तो तू कह नहीं सकता है। क्योंकि उस दूसरे हवलदार ने मेरे को बोला कि सर एक तो चला गया, और अगर मैं गया तो वहां क्योंकि मेरा प्रमोशन है, मना मैं कर नहीं सकता, और गया तो मुझे यही कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन मैंने वहां उससे उसके सीईओ को बताया कि अगर ये हुआ ना तो तुम्हारी धज्जियां उड़ेंगी। तब जाकर वो हवलदार नहीं भेजा गया, दूसरा पता नहीं अब कौन गया उसकी, मैं भी, मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई तो मैं देखता भी नहीं ऐसे मामले की। जब सेट आउट हो जाती है तो हमें भी शौक नहीं है कि हम इसमें डालें। लेकिन ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि या तो पहले होता था कि अगर ऐसे गलती से होता था तो उसके परिवार को उसका पूरा बेनिफिट और उसको सारी चीजें दी जाती थी। एक सैनिक है, इनकी 19 साल करण सिंह जी की सर्विस है। जब 19 साल इन्होंने सेवा दी है देश को, और 19 साल में अंतिम क्षणों में पता नहीं किस परिस्थिति में, इनसे क्या मानता हूं कि ठीक है अफसर की नहीं, किसी की भी गलती नहीं हो, लेकिन अपनी किसी परिस्थिति में आकर इन्होंने कदम उठा लिया, तो गार्ड ऑफ ऑनर या इनका अंतिम संस्कार उस तरह उनको सम्मान दिया जाना चाहिए उसकी 19 साल की सर्विस का। क्या किसी को एक दिन का? ये नेता और अधिकारी तो सोचते हैं जैसे नेता एक दिन भी कोई एमपी एमएलए बन जाता है तो उसकी पेंशन और उसको सब कुछ लागू हो जाता है, चाहे वो कुछ भी करे एक दिन में, चाहे हट जाए चाहे मर जाए, उसका सब कुछ होता है, राज्य सम्मान शोक सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ 19 साल सर्विस करने वाला, पूरी बढ़िया सर्विस करने वाला, जिसको एक दिन में पता नहीं क्या समस्या है क्या हुआ, उसको सम्मान नहीं देती सेना, कहती है ये नियम है। यही नियम क्यों टूट जाता है? जब एक महाराष्ट्र में एक कर्नल अपने आप को रेलवे स्टेशन पर सुसाइड करता है, उसको पूरा सम्मान और उसके साथ गार्ड सब कुछ दिया जाता है उसको। बोलते हैं वो तो अधिकारी था, वो एक कदम नहीं उठा सकता था, और इसलिए किसी बहुत गंभीर परिस्थिति में उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा, इसलिए हम उनको ये सारा सम्मान दे रहे हैं। तो मैं ऐसे हरामखोर, फिर मैंने अपनी जबान बहुत सुधारी थी, मैंने सोचा था कि मैं छोड़ देता हूं, लेकिन आज मैं पूछता हूं ऐसे हरामखोरों को कि क्या एक हमारा हवलदार है या हमारा सिपाही है, कोई भी जवान है जो 10 साल 15 साल 19 साल सर्विस कर रखा है, क्या वो खुशी खुशी ये कदम उठा रहे हैं? क्या उसको शौक था कि मैं झूल जाऊं? उसने भी तो बहुत परिस्थितियां, गंभीर कोई सिचुएशन रही होगी, हो सकता है उसको दिखाया होगा कि तेरे को सूखा घर भेज देंगे फलाना,
बच्चों की स्थिति देखकर, या पता नहीं क्या समझकर उसने भी ये कदम उठाया होगा। मतलब तुम्हारा कोई करे तो वो हो सकता है गंभीर परिस्थितियों में कर रहा है, लेकिन उसको सम्मान दो। और हमारा कोई जवान या हमारा कोई करता है तो उसकी डेड बॉडी ऐसे एम्बुलेंस में भेज दो कि भाई इसको ऐसे एक गुमनाम लाश की तरफ छोड़ दो, कोई सम्मान नहीं। मैं चाहता हूं, हालांकि ऐसे मामले मेरे सामने मैंने, मेरे चाहे नज़दीक का हो, चाहे मैं यूपी तक गया, या राजस्थान का मामला है, कुछ ऐसे मामलों में जब मुझे पता लग जाता है तो मैं जाता हूं और वहाँ अपनी पूरी ताकत हम लगाते हैं। रोड जाम होते हैं, अब पूरे बैठे रहते हैं 1 दिन 2 दिन, तब फिर जबरदस्ती फिर कहते हैं कि ठीक है हम सम्मान दे देंगे। लागू तो नहीं है लेकिन दे देंगे। जब उनको बताया जाता है कि वहाँ हुआ तो यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा ही मामला हमारे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले राजस्थान में भी हुआ था। फिर ऐसे मामलों में हम लोगों को मजबूरी में सड़क पर बैठना पड़ता है, रोड जाम करनी पड़ती हैं। फिर बोलते हैं रविंद्र फौजी तो जनता को भड़का रहा था, इन्होंने रोड जाम किया, फिर मेरे नाम पर मुकदमे हो, फिर 2 साल मेरे को वहाँ चक्कर पाड़ने पड़े, आओ जी थाने में लिख कर दो, और किसी को नहीं बुलाया जाएगा रविंद्र फौजी को टारगेट। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे यही सैनिक, मैंने कहा कि मेरे चैनल पे कभी नहीं देखोगे आप कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, डीए क्यों नहीं बढ़ रहा, फलाना। अगर ऐसे लोग मेरे से जुड़ भी गए हों तो मैं कहता हूं कि मैंने पहले कहा था कि मैं कुत्तों की भीड़ लेकर नहीं, शेरों को लेकर चलता हूं जो सम्मान से जीने के लिए लड़ाई लड़े। मैंने पहले ही मिशन तिरंगा रखा था कि हम उस लड़ाई को लड़ेंगे जो ये सहायक प्रथा बंद हो, सैनिक को अपना जो सम्मान है वो मिले। आज विदेश की तर्ज पर ये अग्निवीर लेके आगे, लेकिन ये नहीं देख रहे कि विदेश में एक हवलदार, एक नायक की पावर क्या होती है। हमारे यहाँ भी थी, लेकिन हमारे खुद ही रैंक के लालच में खुद तो हमारे ही ओआरएस रैंक ने गिरा दी। और अब ये धीरे धीरे ये मतलब लड़ाई लड़ते हैं, एमएसपी ओआरओपी जो भी धरने होते हैं, सैनिक सम्मान से रैली निकल रही है, सिर्फ पैसे और अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए। कोई आगे नहीं आता। पहले बहुत सी कमेटियां बनी हुई थी, उठाते थे मुद्दे, सहायक प्रथा करो, भेदभाव हो, लेकिन ये सारा ढिंडोरा लास्ट में आ जाता है, एमएसपी बढ़ा दो, हमारी ओआरओपी में मिलने वाली वो दूर कर दो, बाकी चाहे कच्चा भी दिला दो, हमारे ज़्यादातर मतलब बस रैंक कर ही दे दो, कुछ भी करा लो। तो ऐसे लोग मुझसे दूर रहें। और मैंने ये भाषा अपनी यूज करना छोड़ दी थी, लेकिन बोलते नहीं लातों के भूत बातों से नहीं मानता। मैंने फिर कहता हूँ कि आज भी सेना में बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, और कई बार समस्याओं के लिए बोलते हैं ना रविंद्र फौजी यूनिट का नाम नहीं लेता, वो नहीं लेता। पहले मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, जो समझ जाता है, नहीं मानता तब मैं ये वीडियो, और जो मामले हल हो जाते हैं उनका वीडियो रविंद्र फौजी नहीं डालता है। रविंद्र फौजी को यूट्यूब पे बोलते हैं ना पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा। मैं कोई कॉमेडी चैनल या मैं इस तरह की सैनिक समाचार या न्यूज़ नहीं डालता कि आपका डीए बढ़ रहा है, फलाना बढ़ रहा है, ये नहीं डालता। जवानों की समस्या डालता हूँ, और वो भी मेरे ऑन ड्यूटी जवान, क्योंकि मुझे पता है वहाँ मेरे भाई को, मेरे बच्चे को, मेरे दोस्त को, मेरे ऐसी हिंदुस्तान से किसी को जवान बनना है। अगर वहाँ सैनिक की इज्जत होना शुरू हो जाएगी तो ये बाहर चाहे पुलिस के द्वारा इस तरह के अत्याचार, अन्याय हो या ये टकना हो, ये जब बंद हो जाएगा ना, बूट पॉलिश कुत्ता घुमाना, एक इज्जत हो जाएगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो अंदर वाले भी बातें तो बहुत करेंगे, सर हम आपके साथ हैं, आप जो भी करो हम देखेंगे सर, पेंशन आकर सर मैं आपके साथ हूं, लेकिन पेंशन आया दूसरी नौकरी चाहिए सर, इसके लिए आंदोलन करो। मुझे फोन करते हैं कि सर वो आंदोलन चल रहा है, हाँ नौकरियों के लिए उधर क्यों नहीं आते आप। मैंने कहा भैया मैं फिर कह रहा हूं कि मैं सिर्फ सम्मान के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, और सम्मान के लिए लड़ता हूं, जो अंदर त्रादशी है उसके लिए लड़ता हूं। और मैं फिर कहता हूं कि अभी मेरे पास कुछ ऐसे केस आए हुए हैं जिनको लेकर जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में हम ये सहायक प्रथा और ये जो शोषण हो रहे हैं, ऐसे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, या ये शहीद का जो दर्जे वाली बात आती है, जब आदमी 19 साल 20 साल 30 साल नौकरी कर जाता है और वो ऐसे कदम उठा लेता है, तो उसको एक दिन की गलती की वजह से उसका पूरा भविष्य की सर्विस क्यों खराब कर दी जाती। अगर हो तो फिर वो आईएएस आईपीएस या नेता इनके लिए क्यों नहीं लागू होता है। तो उसी की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो भी सैनिक परिवार हैं, जो सैनिकों को चाहते हैं कि हाँ सैनिकों का सम्मान उन्हें मिले, उन लोगों से कहना चाहता हूँ वो लोग मेरे से जुड़ें, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। और फिर कहता हूँ जब ऐसी स्थिति आती है ना, जब उनके परिवार याद करते हैं, उनके बच्चे वाइफ फिर करते हैं कि सर अब इसका कुछ करो, लेकिन जब दूसरों की बारी आती है तब नहीं बोलोगे। जब आपका खुद का भाई, जिस दिन आपका पति, जिस दिन आपका बच्चा जब होगा ना, जब फोन करते हो रविंद्र फौजी को, और उसके बाद परिवार को भी पैसे मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है,
पेंशन मिल जाती है, फिर रविंद्र फौजी को बोल जाते हैं, फिर कोई और मरता है। क्यों? जिसके पास है जनता पहुंच जाती है, उसको तो सम्मान मिल जाता है। कई जगह हमने दिला दिया, अब हर जगह रविंद्र फौजी कैसे पहुंचे? मैं चाहता हूं कि रविंद्र फौजी नहीं पहुंचे, मैं चाहता हूं कि हजारों रविंद्र फौजी पैदा हो और हम इस मामले को हाईलाइट, चाहे कोर्ट के द्वारा, चाहे किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम इन नेताओं के खिलाफ खड़े होकर कुछ भी करके हम इसको खत्म करना चाहते हैं। जो लोग मेरा साथ देना चाहते हैं, मैं फिर कहता हूं बार बार, चैनल से जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारों को, लोगों को जोड़ो, ताकि हमारी ताकत बढ़े। चाहे हमें किसी भी क्षेत्र में, इनसे बोलते हैं ना, आज की लड़ाई, चाहे पॉलिटिकल लड़ाई हो, चाहे कोर्ट के द्वारा हो, चाहे ग्राउंड में लड़ना हो, एकजुट होकर हम लड़ेंगे, तब ये चीज़ें खत्म होंगी। अंग्रेज राजी राजी नहीं गए थे, उन्हीं के कानून है। अब मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा, जो लोग इस महत्वाकांक्षा से कि हाँ सम्मान से वो जुड़े हैं, वो मेरे साथ रहें। जिन्हें सिर्फ पैसा वो चाहिए, बहुत से चैनल हैं, बहुत से आपको दिन रात टाई वगैरह घूम के हमारे साहब लोग लगे हुए हैं, आप उनके चैनल से जुड़ें और बढ़िया उनसे आपका जो भी बनता है वो देखें। मेरे साथ सिर्फ सम्मान वाले लोग जुड़े और वही अंत तक हमारे साथ चलें, बाकी दूर रहें। फिर कहता हूं कि मैं अब कुछ बड़ा करने वाला हूं, ये 2023 और 24 के अंदर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के लिए फिर यही कह रहा हूं कि चैनल से जुड़े और आर्थिक सपोर्ट, क्योंकि आर्थिक सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता। हमारा यूट्यूब का भी आप सबको पता है कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और कहाँ से ये हमारे चैनल को ब्रेक करने की, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मोनेटाइजेशन जो बोलते हैं ना यूट्यूब से, वो भी बंद कर दिया गया है काफ़ी दिनों से। इसमें नहीं आता कुछ भी। मैं अपने दम पर लड़ता था, अपने दर पर हर जगह जाता था ऐसे किसी मामले पर, और फिर मैं कहता हूँ जाते हैं तो हमारे ऊपर केस भी होते हैं। फिर या तो चढ़ाओ पुलिस पर, कैसे केस करते हैं आपको पता है। चाहे पुलिस को चढ़ाओ, चाहे किसी का जैक लगाओ, चक्कर काटो, तो वो सब रविंद्र फौजी झेले जब, तो रविंद्र फौजी जिंदाबाद। और जब आर्थिक सहयोग की और उनकी बात करें तो रविंद्र फौजी पैसे मांगता है। तो भैया बिना बोलते ना तन मन धन से भूखे भजन ना हो गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। जब मैं मेरे लिए जिस दिन कहूँ ना तो बोल देना, लेकिन इन चीज़ों के लिए अगर आपको लगता है तो सपोर्ट करें। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। फिर कहता हूँ, बिना सहयोग से या झूठे जयकारे से हम आपके साथ हैं, लेकिन 1 रुपया भी देने के लिए 4 बार सोचते हो। फिर कहता हूँ कि जिसके पास नहीं है, कम से कम वीडियो को शेयर कर दो। आप नहीं तो आपका कोई भाई देगा, नहीं तो फिर जिस दिन आपके परिवार के साथ इस तरह की घटनाएं होंगी और जब फिर याद करोगे रविंद्र फौजी को, तो फिर रविंद्र फौजी भी धीरे धीरे पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, वो समय ही बताएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि मैं जब तक मेरे पास जितना भी चीज़ें हैं, चाहे चैनल के द्वारा, चाहे ग्राउंड में लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा अंतिम सांस तक। धमकियाँ मुझे भी मिलती हैं, पेंशन बंद कर देंगे, जेल में डाल देंगे, कफन बांध कर निकले हैं। और फिर कह रहा हूँ कि मेरा ये कुछ काम है, मैं भी एक मोदी जी की तरह खुला तो हूँ नहीं, पारिवारिक जिंदगी मेरे साथ है, तो वो अपने पूरे करके फिर एक दिन बहुत तगड़े संघर्ष के साथ भी लड़ेगा। ये रविंद्र फौजी का वादा है। फिर किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में वो लड़ाई लड़ेंगे कि इतिहास याद रखेगा कि रविंद्र फौजी कोई था, अगर जिंदगी रही तो। और जिंदगी ना रही तो फिर हम भी चलेंगे बस इसी चैनलों में, आप याद रखोगे। आशा करूँगा चैनल से। मैं फिर कहता हूँ कि वो परिवार, क्योंकि ऑन ड्यूटी जवानों को चैनल से जुड़ने के लिए रोक है, यूनिटों में धमकी दी जाती है रविंद्र फौजी से नहीं जुड़ना। तो उनके परिवार, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप अपने परिवार को, दोस्तों को जोड़ो। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ऑटोमेटिक हमारी मजबूती बढ़ती जाएगी और हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जरूर जीतेंगे। मैं वादा करता हूँ आपसे। आर्थिक सपोर्ट के लिए अगर फ़ोन पे पेटीएम नहीं है तो आप, ये मेरा नंबर है 612 642 33 600। IFC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से, आप इसके माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हो। एक चीज़ और कहता हूँ कि हमारे बहुत से भाई जो कमेटी बना रखे हैं, जो पता नहीं वार पीर किस किस की लड़ाई लड़ते हैं, वो अपना नाम बदल कर या कुछ कमेंट्स भी करते हैं, इंडिविजुअल खाते में पैसा लेते हो, ये करते हो, कुछ करते नहीं हो। आप लोग तो संगठन बना रखे हो, आपने तो लोगों से लाखों रुपए इकट्ठे किए हैं, आप क्यों नहीं आते ऐसे मामले में? कहीं का भी मामला हो, इंडिविजुअल मैं ही खड़ा होता हूँ। मेरे कुछ बंदे हैं, मेरी टीम है, लेकिन वो टीम मजबूरी में हम ओपन नहीं कर सकते। जो हमें सपोर्ट करते हैं या हमारे साथ आते हैं, क्योंकि जहाँ कुछ उसमें ऑन ड्यूटी हैं, कुछ ऐसे हैं दोबारा आकर नौकरी कर रहे हैं, कुछ हैं जो हमारे साथ चलते हैं। समय आएगा ओपनली हमारी टीम
मैं कह रहा हूँ मैं वो करके दिखाएंगे जो आपकी ये बैठी कमेटियाँ और ये जो दे रहे हैं ना झूठ मूठ वाले, ये सब पीछे हट जाएंगे। लेकिन उस समय आने से पहले अगर चीज़ें सुधर जाए, मोदी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें ऐसा न करना पड़े जो हम नहीं चाहते। वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मैं फिर कहता हूँ कि सैनिक का सम्मान उसे दे दिया जाए, क्योंकि वो सम्मान दोबारा नहीं हो सकता। बाकी लड़ाई इंक्वायरी ये चलेगी, लेकिन वो सम्मान उसके लिए दोबारा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।